हेलो आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। क्लास 10th में हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हार्ट का इंट्रोडक्शन, हार्ट का क्या क्या फंक्शन है, इसका क्लासिफिकेशन, जो कि वर्टिब्रेट्स में हम लोग 5 ग्रुप्स जानते हैं कि जैसे कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस, रेपेटाइल्स, एव्स, मैमल्स, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उनके अंदर कैसा हार्ट पाया जाता है और उसमें कैसा सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है या डबल सर्कुलेशन है ना। फिर से उसके बाद उसमें कितने चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, और इसके साथ साथ फिर हम लोग देखेंगे कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है और कैपिलरीज क्या है। और एट लास्ट क्लास 10th में ह्यूमन हार्ट से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है इसको भी एक बार बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ह्यूमन हार्ट का। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है और ये कार्डिक मसल से बना हुआ है। क्लास 9th में हम लोग मसल्स का जो टाइप पढ़े थे उसमें देखे थे ना, कार्डिक मसल। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कार्डिक मसल से बना हुआ है। और ये कैसा है, हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप हार्ट को गौर से देखिएगा तो वो एक है ना, कोन शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसमें, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, उसको कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है। और ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है या फिर हार्ट है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना हम सर्कुलेटरी सिस्टम को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इस हार्ट का काम क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इसका काम है कि ब्लड को पंप करना। तो ब्लड को पंप करके करना और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इस ब्लड को पहुंचाना। और ब्लड में होगा क्या, ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, वेस्ट होगा, ये सब होगा, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा ये कर रहा है, ठीक है। हार्ट हार्ट का फंक्शन क्या है, हम लोग अभी जैसे कि बात किए हैं कि हार्ट का काम है कि पंप करना है थ्रू आउट द बॉडी को, ब्लड में क्या करना, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी क्या करना, पंप करना। और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को ये करना है, कंट्रोल करना है। हम लोग आगे देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मापते हैं, है ना। और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्डिक आउटपुट क्या है, इसको भी कंट्रोल करना है, किसका काम है, हार्ट का काम है। तो कार्डिक आउटपुट को जानने से पहले कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि ह्यूमन हार्ट, इसका वेट कितना होगा, लगभग 300 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। और ह्यूमन हार्ट एक नॉर्मल पोजीशन पे रेस्ट के टाइम में हम लोग हमारा जो हार्ट है वो 72 बीट्स पर मिनट करता है, यानी कि 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है, ठीक है। और एक बीट में, इन 1 बीट्स है ना, ये लगभग 70 ml ऑफ ब्लड को क्या करता है, ये अपने अंदर से पास करता है। एक बीट में 70 ml। और 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है, 72 टाइम्स। तो अगर हम 1 मिनट निकाले तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये कार्डिक आउटपुट, यानी कि 1 मिनट में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड क्या कर रहा है, हमारा ह्यूमन हार्ट को पंप कर रहा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में यूजुअली 5 to 6 है ना लीटर ऑफ ब्लड होता है, यानी कि 1 मिनट में हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है वो क्या कर जाता है, हमारे हार्ट से क्रॉस कर ही जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका काम क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, किसको सप्लाई करना, टिश्यू और ऑर्गन्स को, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे हार्ट्स में वॉल्व्स प्रेजेंट है। वॉल्व्स क्या करते हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, है ना। देखेंगे हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि सर्कुलेशन से क्वेश्चन आता है कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। आपको दे दिया जाएगा कि वर्टिब्रेट्स में, है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप्स हैं, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेपेटाइल्स, एव्स और मैमल्स। तो इसमें से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि किसमें सिंगल सर्कुलेशन है, किसमें डबल सर्कुलेशन है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ब्लड हमारा हार्ट में सिर्फ एक सर्किट कंप्लीट करे, एक बार सर्किट कंप्लीट करे, ठीक है, तो उसे हम कह रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे हार्ट में ब्लड आया, ठीक है, और हमारे हार्ट ने उसको पंप करके उसको फिर वेरियस ऑर्गन्स में पहुंचा दिया।
और फिर वेरियस ऑर्गन से वो होते हुए फिर हार्ट में एक आ गया हमारा, तो इसको हम लोग कह रहे हैं एक साइकिल, ठीक है, या एक सर्किट कह रहे हैं। तो हमारे हार्ट में कितनी बार ब्लड आया, सिर्फ एक बार आया, इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। इसी का ठीक अपोजिट कर देना है, यानी कि डबल सर्कुलेशन क्या होगा कि अगर एक साइकिल में या एक सर्किट में अगर 2 बार ब्लड हमारे हार्ट में आए तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, डबल सर्कुलेशन। जैसे कैसे, समझिए, हार्ट है हमारा, हमारे बॉडी से ब्लड आया हमारे ह्यूमन हार्ट में, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आया, हार्ट ने उसको क्या किया, पंप कर दिया, पंप करके कहाँ भेज दिया, लंग्स में भेज दिया। इसके लिए हमारा डीऑक्सीजन को ऑक्सीजन को, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा और ऑक्सीजन को वहां से ले लेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वापस हार्ट में आ जाएगा। अब हार्ट में आ गया, फिर हार्ट उसको पंप करके डिफरेंट बॉडी ऑफ पार्ट में भेज दिया। तो एक सर्किट में या फिर एक साइकिल में टोटल टोटल टाइम्स कितने बार मतलब कि ब्लड हमारे हार्ट में आया, 2 टाइम्स, इसलिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डबल सर्कुलेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन जो है वो जनरली किसमें देखने को हमको मिलता है, फिशेस में या पाइसेस में कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। फिशेस बोल दे तब या पाइसेस बोल दे तब बात बराबर है। और डबल सर्कुलेशन हमें किस में देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस में, रेपेटाइल्स में, एव्स यानी कि बर्ड्स वगैरह में, और मैमल्स जैसे जो हम लोग हैं। ध्यान देने वाला बात क्या है कि एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है हमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 तरह के ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं, एक है आर्टरी, दूसरा है वेन्स, और तीसरा है हमारा कैपिलरीज। तो बारी बारी से इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जब ये एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो हमें ह्यूमन हार्ट का जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें आसानी होगा, ठीक है। तो आर्टरीज, आर्टरी वैसे थिक मस्कुलर वॉल के ट्यूब्यूल्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी कि वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट के जो ट्यूब्यूल्स जो क्या है, जो थोड़ा थिक है, थोड़े मोटे से हैं, ठीक है। और वो कर क्या रहे हैं, वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रहे हैं। ध्यान देने वाला बात, आर्टरी क्या कर रहे हैं, ब्लड को हार्ट से अवे या हार्ट से दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, कौन, आर्टरीज, ठीक है। एक्सेप्शन है कि हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, एक्सेप्शन है। ध्यान देने वाला बात कि आर्टरीज में किसी भी तरह का कोई वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होता है। वॉल्व्स का काम क्या था, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। तो इसमें वॉल्व्स क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड यहाँ पे बहुत प्रेशर के साथ बह रहे हैं, और अगर प्रेशर के साथ बह रहे हैं तो वॉल्व का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेन्स। तो वेन्स वैसे थिन मस्कुलर ट्यूब्यूल्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो जो कि क्या कर रहे हैं, ब्लड को हार्ट के तरफ ला रहे हैं, टुवर्ड द हार्ट ला रहे हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं, वेन्स कह रहे हैं। क्या कहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वह ये जो वेन्स है वैसे ट्यूबुलर पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो कि कैसे हैं, थिन है, पतले हैं, किसके तुलना में, आर्टरीज के तुलना में पतले हैं, ठीक है। और ये ब्लड को हार्ट के तरफ ला रहे हैं, टुवर्ड द हार्ट ला रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से होते हुए कहाँ ला रहे हैं, हार्ट के पास ला रहे हैं। और ज्यादातर ये कैसा ब्लड को कैरी करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है। और ध्यान देने वाला अब इस बात इसमें क्या है कि इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे। इसमें वाल्व प्रेजेंट क्यों होंगे सर, तो वाल्व प्रेजेंट इसलिए होंगे क्योंकि इसके अंदर से जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसा प्रेशर का होता है, लो प्रेशर के साथ बह सकता है। तो इसलिए वॉल्व्स क्या करते हैं, इसको बैक फ्लो होने से बचाते हैं। तो हम लोग ने आर्टरीज देख लिया, वेन्स देख लिया, और हम लोग अभी देख रहे हैं कैपिलरीज, ठीक है, कि कैपिलरीज क्या है। तो कैपिलरीज वैसे फाइन ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स है, यानी कि बहुत पतले पतले, एक सिंगल सेल के इतना है ना थिक वो स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कर रहे हैं, नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसके किसके बीच में,
आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स के बीच में। तो ये आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स क्या है? तो ये स्मॉल आर्टरीज एंड स्मॉल वेन्स है, ठीक है। इस दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लिंकिंग काम कर रहे हैं। कौन? कैपिलरीज, ठीक है, जो कि क्या है? फाइन ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये दोनों यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, बहुत ही थिन टिश्यू है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। ये सभी कैपिलरीज में क्या होगा? ये सब एक्सचेंज का काम होगा। और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल है, ठीक है। इस पे हम लोग कर लीजिए चर्चा। और ये काफी क्या है? थिन है, ठीक है। होप करते हैं कि आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वापस कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट इस पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स के बारे में, ठीक है। क्लास 9th में हम लोग वर्टिब्रेट्स के बारे में देखे थे, जिसमें कि नोटोकॉर्ड्स था, है ना। उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वर्टिब्रेट्स के बारे में ध्यान देने वाला बात क्या है कि अम, हम लोग 5 ग्रुप के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं। जैसे जान रहे हैं कि फिश, एम्फीबियंस, रेपेटाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। हार्ट हमारा टॉपिक था आज का, हार्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि फिशेस में कितना चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस में कितना चैम्बर होते हैं, रेपेटाइल्स में कितने चैम्बर, बर्ड्स में, मैमल्स में कितने कितने चैम्बर्स होते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में 3, रेपेटाइल्स में 3, बर्ड्स में 4 एंड मैमल्स में 4। आसानी से याद हो जाएगा। फिश में कितना? 2, एम्फीबियंस में 3, रेपेटाइल्स में 3, बर्ड्स में 4 या एप्स में 4 और मैमल्स में 4, ठीक है। क्वेश्चन यहां से रहता है, बोर्ड पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि ऐसा कौन सा रेपेटाइल्स है जिसका 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है। सर आपने तो बताया कि रेपेटाइल्स का 3 चैम्बर ऑफ हार्ट है। तो जी हाँ, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो क्रोकोडाइल है वो एक ऐसा रेपेटाइल है जिसके पास कितना चैम्बर ऑफ हार्ट है? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है, ठीक है। 4 क्रोकोडाइल, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग सर्कुलेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि कितना सिंगल सर्कुलेशन होगा कि डबल सर्कुलेशन होगा। तो उसी का हम लोग यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं। अगर हम फिश में देखें तो फिश में कैसा सर्कुलेशन होगा? सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि हार्ट में सिर्फ एक बार ब्लड आएगा और हार्ट उसको पंप करके गिल में भेज देगा और गिल से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वह दूसरे बॉडी पार्ट में जाएगा और देन वापस वो हार्ट में आ जाएगा। यानी कि एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार हार्ट के पास ब्लड आ रहा है। लेकिन एम्फीबियंस, रेपेटाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का ये मतलब हुआ कि हार्ट में एक साइकिल में दो बार हार्ट में ब्लड आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल सर्कुलेशन कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है ह्यूमन हार्ट, है ना। एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है ह्यूमन हार्ट का। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे और इस डायग्राम को बनाने का कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा और हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रफ, ठीक है, एक रफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेंगे। कह सकते हैं कि पराठा के जैसा, है ना। पराठा के जैसा कोई एक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेंगे। ये बन गया हमारा पराठा के जैसा स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 चैम्बर बना देंगे। अभी देखे थे ना हम लोग कि हम जो मैमल्स में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिएगा, ये बना दिए हम ह्यूमन हार्ट, ठीक है। और इसको हम अब ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या बनाया? कुछ चैम्बर बनाया है। फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, है ना। ये
फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर, यानी कि टोटल 4 चैम्बर हम लोग ने बना लिया। अब हम ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला ये जो दोनों है, ठीक है, ये दोनों, इसको हम लोग कह रहे हैं एट्रियम। क्या कह रहे हैं? अपर दोनों चैम्बर को कह रहे हैं एट्रियम, और ये नीचे दोनों चैम्बर को हम लोग कह रहे हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक ब्लड वेसल्स बना है, ये नीचे से ब्लड वेसल्स आ रहा है और ये ऊपर से ब्लड वेसल्स आ रहा है। जो ऊपर से आ रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे सुपीरियर, और जो नीचे से आ रहा है उसके लिए यूज करेंगे इंफीरियर। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए, यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने 4 चैम्बर देखा था, है ना, ये 4 चैम्बर देख लिए थे, और उसके बाद ये फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर। तो हम क्या किए, इस फर्स्ट चैम्बर में, यानी कि जो एट्रियम है ये लेफ्ट वाला है और ये राइट है, इसलिए इसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, इसको कहेंगे राइट एट्रियम, इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये चैम्बर और ये चैम्बर आपस में है ना कनेक्टेड है, लेकिन सेपरेटेड किससे है? यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, उससे सेपरेटेड है। यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट किससे है? एक वाल्व से कनेक्टेड, सेपरेटेड है। और लेकिन ये चैम्बर आपस में कनेक्ट है, ये चैम्बर आपस में कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है? एक थिक मस्कुलर वॉल है, जो कि लेफ्ट और राइट को क्या कर रहा है? डिफरेंस कर रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है ना, इसका बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन का। ठीक है, अब ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, जो लेफ्ट और राइट चैम्बर को अलग कर रहा है, इसका नाम हम लोग कह देंगे सेप्टम। क्या कह देंगे? सेप्टम। लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर को क्या कर रहा है? डिफरेंस कर रहा है, उसे हम लोग क्या कह दिए हैं? सेप्टम। ठीक है, इसको कह देते हैं लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। होता क्या है कि हमारे बॉडी से, ठीक है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये नीचे के बॉडी से आ रहा है, और ये ऊपर स्कल की तरफ से आ रहा है, और ये नीचे थोरेसिक कैविटी से आ रहा है। ठीक है, हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जैसे कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन वॉल्व से सेपरेटेड है। तो वॉल्व को पार करते हुए वो इस चैम्बर यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। वो जैसे ही आता है यहाँ पे वॉल्व क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब एट्रियम का काम है कि अलग अलग बॉडी के पार्ट से जो भी ब्लड आ रहा है उसको कलेक्ट करना, और वेंट्रिकल का काम है कि उसको पंप करके हार्ट से दूर भेज देना। ठीक है, तो आया, एट्रियम में आया, ब्लड कलेक्ट हुआ, नीचे नीचे वाले चैम्बर में पास हुआ, और हार्ट ने उसको पंप करके दूर भेज दिया। लेकिन ध्यान देने वाला बात, ये कैसा ब्लड है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इसको हम क्या डार्क कलर से यानी ब्लू कलर से शो किए हैं। अब याद आ रहा है आपको कुछ? हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे वेन के बारे में और आर्टरी के बारे में, कि वैसा ब्लड वेसल जो हार्ट के तरफ ब्लड को ला रहा है उसको वेन कहते हैं, याद है ना। तो सबसे बड़ा ये जो वेन है, ये जो है ना सबसे बड़ा वेन है, इससे हम लोग कहते हैं वेना कावा। ठीक है, जो ऊपर से आ रहा है उसके लिए यूज किए थे सुपीरियर, सबसे बड़ा वेन है वेना कावा, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। ठीक है, अब ये ब्लड हार्ट से दूर ले जा रहा है, तो हार्ट से जो दूर ले जा रहा था उसके लिए हम लोग यूज किए थे आर्टरी।
ठीक है। लेकिन ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, जो हार्ट से दूर ले जा रहा है आर्टरी को, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज किए थे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास ये लंग्स के पास गया ऑक्सीजन लेने के लिए। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गया है। तो ऑक्सीजन अब क्या करेगा? इस पाइप के थ्रू, इस ब्लड वेसल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया। अच्छा ये बताइए, तो जो ऐसा ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के तरफ ला रहा है, टुवर्ड द हार्ट ला रहा है, उसके लिए हम क्या यूज किए हुए थे? वेन यूज किए थे ना। लेकिन ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए इसके नाम के आगे हम क्या जोड़ देंगे? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो था, ये दोनों एक्सेप्शन केस था। पल्मोनरी वेन है लेकिन कैसा कैरी करता है? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी है लेकिन ब्लड कैसा कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। उसके बाद ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया और यह इस वाल्व को पार करते हुए इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल का काम ही क्या है? हार्ट को, मतलब ये ब्लड को पंप करके हार्ट से दूर भेजना। ठीक है। और ये जब दूर भेजेगा तो इस ब्लड को तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेजना है, तो ब्लड को ज्यादा तेजी के साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा ज्यादा मजबूती के साथ भेजना पड़ेगा। इसके लिए इसका जो ये जो वॉल है, ठीक है, यहाँ इसके साइड का जो वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के आसपास को जो वॉल है, ये कैसा है? काफी थिक है। काफी थिक है, इसके वजह से ब्लड को, हार्ट को पंप करने में ज्यादा तेजी के साथ, ज्यादा प्रेशर के साथ भेजने में मदद करता है। ठीक है। चलिए, अब हार्ट, ये जो ब्लड है हमारा पंप होके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ चला गया। अब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, यहाँ पे यूटिलाइज होगा, डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज में बट जाएगा, है ना। वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, टिश्यू को ऑक्सीजन दे देगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वापस इसको क्या करेगा? लेके वेना कवा में आ जाएगा। और फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेगा। तो अगर आप एक चीज ध्यान दिए हैं कि यहाँ पे टोटल हार्ट में टोटल 2 बार ब्लड आया है। सबसे पहले तो जो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो, फिर उसको हार्ट पंप करके भेज दिया लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर हार्ट में आया और फिर हार्ट उसको क्या किया? पंप करके वापस डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दिया। तो ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये ह्यूमन का हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, जहां पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है, ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और वो एक आर्टरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा आर्टरी का क्या नाम होगा? तीसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा वेन का क्या नाम होगा? ओके, सेप्टम किसे कहते हैं? और एक चीज छूट गया, ठीक है, तो मैं फटाफट बता देता हूं। अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे मैं बार बार वर्ब्स का जिक्र कर रहा हूं ना। वर्ब्स, वर्ब्स का जिक्र कर रहा हूं, देख लीजिए। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो वॉल्व सेपरेट कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो वॉल्व अलग कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं बाई कस्पिड वॉल्व। ओके, ये छूट गया था, इसको आप काइंडली मेंशन कर लीजिएगा। यही रहा हमारा हार्ट का छोटा सा डायग्राम। इसी डायग्राम को हम लोग अच्छे से देखे थे। क्या था? ये ब्लड था, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और फिर वापस पंप करके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दिया गया। इसको हम लोग आयोटा कहते हैं, सबसे बड़ा आर्टरी को आयोटा कह रहे हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, टिश्यू में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और वापस लेके ये वेन के थ्रू आ गया हमारे। सबसे बड़ा वेन था हमारा वेना कावा। जो वेना कावा है अपना ब्लड को कहाँ कर दे रहा है? राइट एट्रियम में आके डाल दे रहा है।
ट्राई कस्पिड वाल्व से होते हुए फिर ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में ऑक्सीजन के लिए चला जाता है। ठीक है, तो यही रहा हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। आप ये देख सकते हैं, इसमें हम लगभग हर चीज टच करने का कोशिश किए हैं, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि ये वाला जो ये जो वॉल है ये काफी थिक है, दिख रहा है ना? इसलिए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना होता है और काफी प्रेशर के साथ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजना होता है। इसके कारण इसका जो वॉल है वो कैसा है? थिक है। लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट को सेपरेट करने वाले ये जो वॉल है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सेप्टम कह रहे हैं। आप दे भी सकते हैं डिवाइडिंग वॉल कह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वेना कावा देखे थे। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, उसे हम लोग कहे थे सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, इसके लिए हम लोग यूज किए थे इंफेरियर वेना कावा, है ना? चलिए, फिर उसके बाद अयोटा देखे थे, जो सबसे बड़ा आर्टरी था जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जा रहा है। ठीक है, चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया है। क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर है ये, लाइफ प्रोसेस, जिसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम पे हम लोग ने चर्चा किया है। इसी के साथ साथ हम लोग ने ये देखा कि वॉल्व्स क्या होते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है ये देखें हम लोग। उसके बाद ये देखें कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है कैपिलरीज में। ठीक है, ये फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेपेटाइल्स में कितने चैम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं ये देखें। और इसके साथ साथ ये वहां पे कौन सा सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है या डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग ने चर्चा किया है। हम्म, एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट, सब आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर वैसा फोर्स है जो कि हमारा ब्लड एग्जर्ट कर रहा है। किसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है? हमारे ब्लड वेसल्स के दीवार के ऊपर, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर। इसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात। ऑफ्टन इसका एमसीक्यू पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या फिर वन वर्ड हो सकता है, कि ह्यूमन का एक एवरेज नॉर्मल टाइम में कि ब्लड प्रेशर कितना आता है। तो 120 बाई 80 mmHg, यहाँ पे हम मिलीमीटर और एचजी मीन्स मर्क्यूरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और इससे क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? 120 mmHg, है ना? डिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? 80 mmHg, ऐसे करके। और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को ये मेजर करते हैं? तो स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देखा है, आर्टरीज क्या है, ठीक है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, इसके बारे में हम लोग ने देखा। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में इसी नेक्स्ट पॉइंट के साथ आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे प्लीज, अगर आप कोई चाहते हैं कि कोई टॉपिक आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।